बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी मोहम्मद सईद साकब एडवोकेट, लॉ एंड हेल्प एसोसिएट्स से। तो आज हमारा मौजू है एफबीआर। एफबीआर जो मुल्क का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है, एक ऐसा अदारा है जिसने आवाम से टैक्स कलेक्ट करना है और इस टैक्स पर मुल्क चलते हैं। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि आवाम से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्शन पे मुल्क चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि यहाँ पे एफबीआर जो है वो डायरेक्ट टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर सकता। इतनी एबिलिटी उनमें नहीं है कि लोगों को टैक्स नेट में भी लाया जा सके। अलबत्ता वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत से लोगों से वसूल करते हैं, और वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो वसूल करते हैं वो चोरी का ज़रिया बनते हैं। मतलब बहुत से अब ऐसे विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जिनको एफबीआर ने विद होल्डिंग एजेंट्स बनाया है। जब आप उनसे कुछ ख़रीदारी करते हैं तो वो आपसे टैक्स काट लेते हैं, जीएसटी, जो ग़ालिबन अब 18% है। तो वो आपसे डिटेक्ट कर लिया जाता है, आपके बिल में लग जाता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो जो डिटेक्ट होता है टैक्स आपसे बिल में, वो एफबीआर के पास नहीं जाता। वो उसी विथ होल्डिंग एजेंट, दुकानदार या कोई ब्रांड है, उनकी जेबों में जा रहा है। और एफबीआर ने अपनी जो आसान टैक्स ऐप है आयरस की, उसमें ये मुतारफ़ करवाया हुआ एक फ़ीचर कि यहाँ से वो जो अगर कोई बिल आपको आता है तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करें और चेक करें कि क्या वो टैक्स वाकई इनवाइस वेरीफाई होती है या नहीं होती। अगर तो वेरीफाई होती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं वेरीफाई होती तो उसकी एफबीआर को शिकायत करें। अब पिछले दिनों में मैंने मुख्तलिफ़ जगह से शॉपिंग की है, जिसमें ये बिल मेरे सामने पड़े हैं। डाइनर्स से की है, और शापोश से की है, और ईसीएस से की है, और लोगो से की है। और मैंने ये सारे ही जो इस पर क्यूआर कोड है, इन्होंने टैक्स हमसे लिया है, मैंने क्यूआर कोड इसके स्कैन किए हैं। और कोई भी ये इनवाइस जो है वेरीफाई नहीं हुई आईआरएस से। अब या तो आईआरएस में ख़राबी है कि वेरीफाई नहीं हो रही, या फिर ये टैक्स इन लोगों की जेब में, इन ब्रांड्स की जेब में जा रहा है कि वो हमसे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आगे गवर्नमेंट को या एफबीआर को ये टैक्स नहीं जा रहा। अब हम इसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं, और कंप्लेंट का तरीका इतना आसान है, मतलब मैं मजाक से कह रहा हूँ आसान है, कि इतना मुश्किल है कि जब वो बंदा कंप्लेंट करने निकलता है और इतनी उससे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है कि बंदा वो बीच में छोड़ देता है कि छोड़ो जी, नहीं करते, इसको क्या करना है। उसमें ये कहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट दें, किस अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाइए आपने उनको पेमेंट। अब बंदा कैश भी तो देता है। फिर वो जनाब बिल मांगते हैं, फिर उस दुकान की कहते हैं तस्वीर दें। अब कौन दुकानों की तस्वीरें खींचता फिरे, उसकी तस्वीर दें। चलो इनवाइस तो हमारे पास होती है, उसकी हम तस्वीर तो दे सकते हैं। फिर वो ट्रांजैक्शन रसीद मांगते हैं। बाज़ औक़ात बिल नहीं मिलता तो वो रसीद भी कई लोगों के पास नहीं होती। वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी है कि वो आप कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, और एफबीआई चाहता भी ये है कि कंप्लेंट ना हो। तो इसको अगर तो ये चाहते हैं कि टैक्स कलेक्ट हो और इनडायरेक्ट ही टैक्स कलेक्ट करना है, तो इसको ऐसा बनाया जाए कि लोग टैक्स फिर जो हमसे काटें, आम एंड यूज़र से काटें, उसको फिर एफबीआर को पहुंचे और वो लोगों पे खर्च हो, ना कि लोग विद होल्डिंग एजेंट्स की जेबों में जाए। और उनके साथ भी जो आगे फिर मामलात एफबीआर के हैं, वो सारी पाकिस्तान को पता है कि अदारे यहाँ कैसे काम कर रहे हैं। अब हम आपको ले जाते हैं बिल्स की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि ये कौन से बिल हैं और कितना इस पर टैक्स कटा है।